वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी सिलेबस। तो फाइनली आप लोग क्लास 12 के अंदर आ चुके हो। तो अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, क्लास 12 में आ चुके हो, कौन सी बुक्स हम पढ़ेंगे, कितना हमारा सिलेबस होगा, कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितनी बुक्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, हर चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। 11th क्लास को जैसे तैसे आप लोगों ने पास कर दिया। क्लास 12 का सबका एक मोटिव होता है, भैया हम लोगों को अच्छी परसेंटेज बनानी है, अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं बेसिस पे हमें हमारे 12th के बाद करियर ऑप्शन चूज करने का मौका मिलता है। उसके बाद ही हम ना करियर ऑप्शन, अच्छा कॉलेज करियर ऑप्शन सब एक चीज़ चूज कर सकते हैं। क्लास 12 के अंदर सब लोग अपना एक एम लेके चलते हैं, भैया हमें 90% चाहिए, किसी को 100% चाहिए होता है, किसी को 95, किसी को 80, और कुछ बच्चे होते हैं जो 70 और 60% आने के बाद भी खुश होते हैं। ऐसा नहीं है बच्चे मेहनत नहीं करते, बच्चे भी मेहनत करते हैं लेकिन साल के आखिरी में। लेकिन कुछ बच्चे जो ना 100% आने होते हैं, वो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं और अपने आप को इतना बिल्ड करके चलते हैं, भैया एंड मोमेंट में भी हमें रिविजन करने का टाइम नहीं मिला, कोई भी वजह से हम अपना रिवाइज नहीं कर पाए, कोई भी वजह से हम अपना नहीं पढ़ पाए, तो हमने पहले से ही अपना पढ़ रखा है। तो चलो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं हमारा सिलेबस क्या होगा, कैसे कैसे हमें पढ़ाई करनी है, कितना हमारा सिलेबस है, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कितना उनका वेटेज है, हर एक चीज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अकाउंटेंसी का सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर हमें कितने पीरियड्स चाहिए, कितने हमारे मार्क्स होंगे, कितना कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज लेता है, कौन सा पार्ट कितनी वेटेज का आता है, कौन सी बुक कितनी वेटेज हमारी कंडक्ट करती है। इसके अंदर हमारे पास 3 बुक्स होंगी, पहली पार्टनरशिप, दूसरी कंपनीज अकाउंट और तीसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर बुक कितना पार्ट टाइम ले रही है हमारे पास, कितने मार्क्स की हमारी पहली बुक आ रही है, दूसरी बुक आ रही है, तीसरी बुक आ रही है, ये सब चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हमारा प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, हमेशा वाइवा कितने मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स का होता है स्कूल्स में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं हमारे पार्ट ए पे। पार्ट ए क्या है हमारा, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज एंड पार्टनरशिप। कंपनीज एंड पार्टनरशिप में अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप में हम पढ़ते हैं कि भाई फर्म बनाई है हम लोगों ने, फर्म के अंदर कितने लोग एज अ ओनर वर्क कर रहे हैं। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 1 से 2 लोग होने चाहिए। उस चीज के बारे में हम एक एक रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, कि पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, और उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। अब बात आती है कंपनीज अकाउंट की। कंपनीज अकाउंट क्या होते हैं, कंपनीज अकाउंट के अंदर हमारी कंपनी के अंदर शेयर, डिबेंचर्स, फोरफीचर और तुम्हारे साथ साथ कॉल इन एरियर्स, हर एक चीज हम कंपनीज अकाउंट के अंदर पढ़ेंगे। इक्विटी शेयर की, इक्विटी शेयर वालों को कितनी प्रिविलेज मिलती है, प्रेफरेंस शेयर वालों को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों मिलती है, ये सब चीजें हम कंपनीज अकाउंट के अंदर पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप जो हमारी बुक है उसके अंदर हम कितने पीरियड्स ले रहे हैं, हम उसके अंदर ले रहे हैं 105 पीरियड्स। कितना टाइम हम पढ़ेंगे उसे, 105 पीरियड्स के अंदर उसको पढ़ेंगे। जो हमारे कितने मार्क्स में आ रही है, वो आ रही है हमारे 36 मार्क्स के अंदर हमारी पूरी पार्टनरशिप आ रही है। साथ ही साथ जो हमारी पार्ट ए के अंदर जो चीज हमारी आती है, वो आती है कंपनीज अकाउंट्स। कंपनीज अकाउंटिंग के अंदर उस बुक को हम कितने लेक्चर्स लेंगे, उस बुक के हमारे 45 लेक्चर होंगे, यानी कि मोर देन 1 मंथ प्लस 15 डेज उसके अंदर हमारी कंपनीज अकाउंट क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो वो कितने मार्क्स के आते हैं, हमारी 24 मार्क्स के आती है। अब हमारा जो पार्ट है उसके अंदर हमारे टोटल लेक्चर्स कितने जा रहे हैं, टोटल लेक्चर्स हमारे उसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं 150 डेज के अंदर हमारा पार्ट है क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फिनिश हो रहा है। तो हमारे पार्ट है पूरा का पूरा कितने मार्क्स में आता है एग्जाम के अंदर, हमारा पार्ट है आता है टोटल 60 मार्क्स का एग्जाम्स के अंदर। अब पार्ट ए हमने डिस्कस कर लिया कि पार्ट ए के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, 2 बुक्स आ जाती है। दोनों बुक्स के अंदर हम कितने पीरियड्स ले रहे हैं, कितने हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं, टोटल कितने मार्क्स के अंदर हमारी पार्ट ए आ रहा है। अब सेकंड चीज पे आते हैं, हमारा पार्ट बी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गो थ्रू करते हैं कि भैया कंपनी के अंदर हमारी क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हम उन चीजों को मैनेज कर रहे हैं, कैसे फाइनेंस कर रहे हैं किसी भी कंपनी के फाइनेंस को। तो वो सब चीज हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गो थ्रू करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 2 यूनिट्स होती है। पहली आ जाती है हमारे पास एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि एनालाइज के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं कि उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें किस किस तरीके से होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करते हैं, हर एक चीज को हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एनालाइज करते हैं। उसके अंदर उसके लिए हमें कितना टाइम चाहिए, कितने लेक्चर्स होने चाहिए उस चीज को सीखने के लिए, मैक्सिमम 30 लेक्चर्स, मिनिमम 30 लेक्चर्स हो सकते हैं। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी इसके अंदर हम ले सकते हैं पढ़ने के लिए, जिससे हमें अच्छे से अंडरस्टूड हो जाए। ये कितने मार्क्स का आता है हमारे एग्जाम के अंदर, ये आता है
12 मार्क्स का। इसके हमें कुछ एमसीक्यूज मिलते हैं, हमारे पास इसके 5 एमसीक्यूज आ जाते हैं, 4 एमसीक्यूज आ जाते हैं एग्जाम में, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं 4 मार्क्स में, इवन 6 मार्क्स में। तो उस सब चीज हम क्या करेंगे, अब इस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी तब हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ में क्या आता है हमारे पास 4th यूनिट के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है भाई, फर्म का पैसा कहीं तो होगा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है और फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। ऑपरेटिंग के अंदर जितना पैसा हमारा यूज हो रहा है किसी भी काम को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, वो सारा कहाँ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। इन्वेस्टिंग के अंदर जैसे भी हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं या इन्वेस्टमेंट अगर हमें लॉस भी हो रहा है वो भी किसमें जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, जितने भी हमारा फाइनेंस की चीजें होती है वो सारी किसमें जाती है, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाती है। वो सब चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए कितने लेक्चर चाहिए, कम से कम 20 लेक्चर, मोर देन 5 लेक्चर्स प्लस भी हो सकते हैं। चलो ये कितने मार्क्स के अंदर आता है हमारा, टोटल 8 मार्क्स के अंदर आता है। तो कितना हो गया, 12 + 8 कितना हुआ हमारे पास, टोटल मार्क्स कितने में आता है एग्जाम में हमारे पास, 20 मार्क्स में आता है। टोटल लेक्चर्स कितने हुए हमारे पास इसके, 30 लेक्चर्स हुए। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने डिस्कस तो कर लिया कि भैया हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, टोटल 4 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट पार्टनरशिप की होगी और दूसरी यूनिट हो गई तुम्हारे पास अकाउंटिंग को कंपनीज की, तीसरी यूनिट हो गई एनालाइज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, चौथी यूनिट हो गई कैश फ्लो स्टेटमेंट की। अब हमारे पास एक और पार्ट आता है, वो है हमारा पार्ट सी। उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क को डिस्कस करते हैं। हाँ, हमारा प्रोजेक्ट वर्क भी हमारे अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूडेड होता है। प्रोजेक्ट वर्क के अंदर हम सीखते हैं कि भैया हमें किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे सिंप्लीफाई करके प्रोजेक्ट वर्क के अंदर लेकर आना है। तो वो सब चीज हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, वो भी हम सीखेंगे, जानेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में। अब प्रोजेक्ट वर्क हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है प्रोजेक्ट फाइल, जो हमारी बनाई जाती है 12 मार्क्स की। फाइल कितने मार्क्स की बनती है हमारे पास, 12 मार्क्स की बनती है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या होती है हमारा, वाइवा, वोकल या वॉइस, दोनों चीज में हम बोल सकते हैं। कहीं कहीं बोलते हैं वाइवा वोकल और कहीं कहीं वर्ड आ जाता है वाइवा वॉइस। क्योंकि वोकल क्यों, क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं। वॉइस क्यों, क्योंकि उसमें हमारी आवाज निकल रही है। वाइवा क्यों होता है, जिससे बच्चे को हम जान सके, टीचर्स जान सके स्कूलों में कि भैया इस बच्चे ने अपने बोर्ड एग्जाम्स में कुछ ना कुछ पढ़ाई करी है। तो उसमें हमारा वाइवा भी क्यों क्या होता है, कंडक्ट किया जाता है। वाइवा के कितने मार्क्स होते हैं हमारे, जब भी हमारा वाइवा होता है उसके होते हैं हमारे पास टोटल 8 मार्क्स। तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट वर्क कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है। ओके, चलिए आप प्रोजेक्ट वर्क को ये नहीं है कि भैया तुम्हें स्कूल वालों ने प्रोजेक्ट दे दिया कि भैया हमें तो फाइल चाहिए नवंबर तक। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो होते हैं सितंबर तक प्रोजेक्ट वर्क प्रोवाइड करा देते हैं, या तो मिड ऑफ सितंबर तक या फिर लास्ट ऑफ सितंबर तक। तो आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल तक का टाइम मिल जाता है, क्योंकि सबमिशन कब होती है आपकी, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर मिड तक आपकी फाइल्स का सबमिशन होता है। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है उसको बनाने के लिए। हम तो मैक्सिमम 20 दिन मान के चल रहे हैं कि भैया 20 दिन तक बच्चा, 20 दिन में अपना बच्चा फाइल को बना लेगा। ठीक है, अब फाइल में क्या बनता है ये भी डाउट्स आते हैं, कैसे बनेगी फाइल ये भी डाउट्स आएंगे कि फाइल में कितने पेजेस होंगे। चलो अगर 12 मार्क्स की फाइल है तो भैया पेजेस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि जब 5 मार्क्स की फाइल आती है तो हम तो मैक्सिमम 20 से 30 पेज की फाइल हम बना देते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पे 12 मार्क्स की, जब 12 मार्क्स की फाइल आ रही है तो मतलब अच्छी खासी फाइल तो वो बनेगी। अब उस अच्छी खासी फाइल के बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चलो अब जरा हमारी जो यूनिट्स हैं, यूनिट 1 2 3 4, इसको भी जरा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो अब हम आगे डिस्कस करने से पहले टोटल कर लेते हैं। देखो कितना हुआ, 60 और 20 80 और 20 100। तो टोटल कितना मार्क्स का पेपर होता है हमारा, 100, जिसमें से 80 का हमारा रिटर्न होता है, जिसमें से हमारा 80 का क्या होता है, 80 का होता है हमारा रिटर्न एग्जाम, जो हम स्कूल्स के थ्रू अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर देकर आते हैं, और जिसमें से और हमारे साथ में क्या होती है 20 मार्क्स की फाइल एंड वाइवा, फाइल प्लस वाइवा। कितने का होता है हमारा, टोटल 20 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स हो गए ना कंप्लीट। चलो हम क्या करते हैं अपनी यूनिट्स को आगे। चलो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे तीनों यूनिट्स, चारों यूनिट्स कितना वेटेज, कितना टाइम ले रही हैं। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं हमारे पर यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, किन किन चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, और कौन कौन से चैप्टर्स हमारे कितना कितना टाइम लेंगे। क्या क्लासेस डेली बेसिस पे होंगी, क्या क्लासेस वीकली बेसिस पे होंगी, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली यूनिट कौन सी थी इसके अंदर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब इसके अंदर हमारे कितने चैप्टर्स है टोटल, इसके अंदर हमारे टोटल 7 चैप्टर्स, जिनमें से पहला चैप्टर आता है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। भैया बेसिकली क्या चीज होती है, फंडामेंटल्स क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि भैया फंडामेंटल्स क्या होता है, फंडामेंटल्स के थ्रू कोई पार्टनरशिप फर्म कैसे वर्क करती है, वो सब चीज हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि कोई भी कंपनी है, कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस तो होते होंगे, वही रूल्स और रेगुलेशंस को हम इस चैप्टर के अंदर
पढ़ेंगे कि जैसे कि कोई बंदा अगर 18 साल का है तो वो हमारे कंपनी में काम कर सकता है नहीं कर सकता, कोई अगर माइनर एज है 18 बिलो 18 बिलो है तो कंपनी में वर्क करेगा नहीं करेगा, वो सब चीज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि किसी पर्सन की लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग कितना होना चाहिए, हर एक चीज हमारी ऑलरेडी डिसाइडेड होती है बाय कंपनीज एक्ट, तो वो सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम विद इन 20 डेज कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 20 लेक्चर इस चैप्टर के क्या होंगे, हम 20 चैप्टर्स इस लेक्चर के इस चैप्टर के लेंगे। ओके, सेकंड चैप्टर क्या आ रहा है हमारा, गुडविल एंड नेचर एंड वैल्यूएशन। गुडविल क्या होती है, किसी भी कंपनी की रेप्यूटेशन, किसी कंपनी का टोटल मार्जिन कितनी हो रही है, टोटल अर्निंग्स कितनी हो रही है, कैसे वो अर्निंग कर रहा है, कैसे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कितना उसका फ्यूचर डेवलपमेंट है, ये सब चीजें हम कैसे जानते हैं, विद गुडविल। तो किसी कंपनी की गुडविल जानने के लिए, अर्निंग जानने के लिए कि वो कंपनी इतनी फेमस कैसे है, इतनी रेप्यूटेड कैसे है, हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए गुडविल को स्टडी करते हैं। इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए बहुत प्यारा चैप्टर है गुडविल। इस चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। अगर ये 6 से 8 मार्क्स का भी आता है तो इसमें मार्क्स नहीं कटते हैं, क्यों, बहुत बेसिक फॉर्मूले यूज होते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो वो भी हम इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे जानेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कम से कम हमारे 9 लेक्चर्स लग रहे हैं, क्यों, जिससे हमारे 9 डेज कह लो या 9 लेक्चर्स कह लो, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी हमारे पास उसके बाद क्या आता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब हमारा चेंज इन पीएसआर क्या होता है, अभी हम 11 में पढ़कर आ रहे हैं कि भैया हम प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए पुराने पार्टनर्स का और न्यू पार्टनर्स का, तो हम उसको कैसे वर्क कर सकते हैं, उसके साथ हम कैसे उसके साथ फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हर एक चीज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मोस्टली ये चैप्टर 10 दिन का है, कवर अप हो जाता है इजीली, बट द पॉइंट इज हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो हमें थोड़ा ज्यादा टाइम भी यूज करना पड़ेगा, तो हम करेंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हमारे आगे के जो 4 चैप्टर्स है ये भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इजी डूइंग हो जाएंगे। इजी डूइंग होगा तो एग्जाम में हम मार्क्स कैसे लेके आएंगे, ऐसे लेके आएंगे। तो हम इस चैप्टर के अंदर कितना लग रहा है टाइम, इसके अंदर हमें 15 दिन लग रहे हैं, लगने को ये चैप्टर 5 दिन में भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर क्या है, हमारा बेस चैप्टर है, क्यों, उसके बाद हम इन चारों चैप्टर्स को अच्छे से, इनके अंदर जो भी हमारे रेशियोज आएंगे, जो भी हमारे पीएसआर से रिलेटेड रेशियो आएंगे, जो भी हमारे पार्टनर्स को बांटने के लिए रेशियोज निकलेंगे, किस रेशियो में पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, किस रेशियोज में उनको प्रॉफिट मिलेगा, किस रेशियो में उनको लॉसेस लेने पड़ेंगे, वो सब चीजें हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर से सीख कर आते हैं। इसलिए इस चैप्टर में हम 5-6 दिन देने की जगह 15 दिन दे रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, कोई हमारी फर्म है, फर्म के अंदर क्या करें, फर्म बनी है, फर्म के अंदर हमने क्या करा है, कोई पार्टनर आया है, एडमिट हुआ है, अपने साथ कैपिटल लेकर आया है, तो वो चीज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में सीखेंगे। अब क्या हो रहा है, कोई बंदा या फिर कोई पार्टनर हमारा क्या हुआ है, रिटायर हो गया है, कंपनी छोड़ के जा रहा है वो, तो वो चीज के अंदर हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है कि भाई कोई पार्टनर है हमारा, वो किसी भी मिसहैपनिंग की वजह से डाई हो गया, क्या हो गया, डाई हो गया, उसकी डेथ हो गई है, तो उसका शेयर किसको मिलेगा, शेयर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्या उसके डेथ होने के बाद कंपनी रन करेगी नहीं करेगी, करेगी तो किस बेसिस पे करेगी, ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर आता है हमारी पार्टनरशिप बुक का, उसके अंदर वो होता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, कि भाई पहले एडमिशन हो गया, फिर रिटायरमेंट हो गया और डेथ हो गया, क्या कंपनी के पास कुछ भी पैसा नहीं बचा, तब कंपनी डिसॉल्व हो गई है। इस कंपनी को डिसॉल्व होने के बाद कैसे कैसे कंपनी डिसॉल्व होगी, पार्टनर्स को क्या रेशो मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सब चीज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये चैप्टर वैसे तो बेसिकली 8 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमने कितने डेज लिए हैं, 14 डेज लिए हैं। क्यों लिए, क्योंकि इसके अंदर एक टॉपिक आता है मेमोरेंडम ऑफ अ पार्टनर और मेमोरेंडम ऑफ एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ समथिंग, हर बुक में अलग अलग नाम से मेमोरेंडम वाला टॉपिक दे रखा है। वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स, सेंट्रल बोर्ड और दिल्ली बोर्ड्स, हम ज्यादातर बोर्ड्स में वो टॉपिक आता ही आता है और अच्छे खासे मार्क्स के अंदर आता है, तो हमें उस टॉपिक को नहीं छोड़ना है। हमें एक एक टॉपिक के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन भी बड़े प्यार से हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा भाई क्वेश्चन भी नहीं होंगे, ऐसे जाएंगे सिर के ऊपर से, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऐसे जाएंगे। तो आपके ऊपर है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो अपने क्वेश्चंस को ऐसे लेके जाओ, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना तो ऐसे 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 घूमते रहो। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, हमारा टॉपिक क्या है, खत्म हो गया हमारी पार्टनरशिप
पूरी खत्म हो चुकी है। अब क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज। उसके अंदर हमारे पास केवल 2 चैप्टर्स हैं, यानी कि 2 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है इशू ऑफ फॉरफीचर, बहुत प्यारा टॉपिक है। इशू ऑफ फॉरफीचर सीख लिया, उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर बहुत प्यार से हो जाएगा। इशू ऑफ फॉरफीचर हमने कितने डेज लिए पूरे चैप्टर में, 30 दिन लिए हैं, यानी कितना लग रहा है, 30 लेक्चर्स लग रहे हैं, पूरा 1 महीना जा रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर को अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया, इशू ऑफ डिबेंचर बहुत प्यारे तरीके से हमसे हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बच्चों को लगता है कि भाई बहुत हुआ चैप्टर है, हमें नहीं आता। स्कूल वाले, कुछ स्कूल होते हैं बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, कुछ स्कूल होते हैं जो बिल्कुल उसको ऐसे 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 करके खत्म करा देते हैं। भैया बच्चों को समझ आए तो आए, ना आए तो ना आए, हमारी ड्यूटी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, हमने पढ़ा दिया है। लेकिन इस चैप्टर को हम बहुत प्यार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं होगी, हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम होगा बोर्ड्स तक का, ठीक है। चलो हम इससे आगे स्टार्ट करें। उसके बाद आता है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत प्यारी बुक है, 20 मार्क्स के अंदर ये बुक आती है, और इस बुक में से एक भी मार्क्स कट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आ जाता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी आ जाती है। उसके बाद आता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, बहुत प्यारे न्यूमेरिकल है, ये मान लो सिंपल प्लस माइनस और डिवाइड है, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कभी भी इस टॉपिक में से एक भी मार्क्स नहीं कटता है। फिर आता है रेशियो एनालिसिस, पूरा का पूरा हमारा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला याद है तो आपका रेशियो एनालिसिस चैप्टर बड़े प्यार से हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई ऐसे ऐसे जाएगा, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकती। हाँ ये है कि मैं आपको ट्रिक्स बता सकती हूँ, आपको कैसे फॉर्मूला याद करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। अगर आपने उन ट्रिक्स को समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, भाई बहुत प्यारा चैप्टर है, एक भी मार्क्स नहीं कटने का। उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे प्यारी चीज और सबसे प्यारा चैप्टर। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है भैया, हमारी कंपनी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। उसके अंदर पहले आ जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी आ जाती है तुम्हारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी आ जाती है तुम्हारे पास फाइनेंस एक्टिविटी। 3 एक्टिविटीज होती है बोर्ड के अंदर, दे देंगे तुम्हें ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग, या फिर दे देंगे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, या फिर खाली ऑपरेटिंग। और लेकिन इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तुम इससे कैसे भी भाग नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो तो आना ही आना है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी थी, यहाँ पे आना था टोटली लेक्चर्स जो हमारे पास 50 लेक्चर्स हुए, मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया था, इस हमने क्या कर दिया, सही कर दिया। टोटली 50 दिन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई खत्म हो जाएगी। क्या पता उससे पहले भी खत्म हो जाए, कोशिश करेंगे हमारा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो, बहुत जल्दी हम उसको खत्म करके अपना रिवीजन स्टार्ट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी, हर एक चीज आएगी, सब चीज आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। बस पॉइंट ये, अगर मैं मेहनत करूँ तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी है। तो क्या होगा, मेहनत करेंगे दोनों मिलकर, टीचर स्टूडेंट मिलकर, तो क्या होगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, रिजल्ट मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस हमें फोकस उस पर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मार्क्स के पीछे इतनी जल्दी नहीं भागना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मार्क्स अपने आप आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस ये था हमारा पूरा सिलेबस, जिसमें से एक बार मार्क्स वाली देते हैं, ये वाली पूरी आ रही है हमारी 36 मार्क्स की। कितने होते हैं 36? 36 मार्क्स की, ठीक है। कितनी आ रही है? 36 मार्क्स की आ रही है। अकाउंटिंग को कंप्लीट आ रही है हमारी 24 मार्क्स की, टोटल हो गए इनके 60 मार्क्स, ठीक है। ये अकेले आ रही है 20 मार्क्स की, तो इनका टोटल हो गया 60 + 20 = 80 मार्क्स, ठीक है। 80 मार्क्स ये हो गया। 20 मार्क्स का हमारा क्या था, प्रोजेक्ट वर्क था, जिसमें हम प्रोजेक्ट फाइल बना रहे थे, वाइवा ले रहे थे। चलो इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारी वीडियो बहुत जल्द आएगी, किसके लिए आएगी, चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का फंडामेंटल, जिसके भी काफी सारे पार्ट्स बनेंगे। 5-6 पार्ट्स के अंदर ये वीडियो खत्म हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल एंड थैंक यू एवरीवन।